लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ हुई है वो राशिद खान के आने से हुई है। जी हाँ, राशिद खान जो है वो एक फ्लेवर ऐड करते हैं लाहौर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, इख्तिताम हो चुका है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच का, जो कि लाहौर ने जीत लिया है 63 रन से। जी हाँ, मैच जीत लिया और मेरे ख्याल में किस्मत जो है वो मेहरबान है लाहौर के ऊपर, ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन किस्मत बदल नहीं रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने दो PSLs भी उनके इतने अच्छे नहीं गए और ये वाला PSL भी कुछ खास नहीं चल रहा है। और मेरे ख्याल में ये इस चीज़ का प्रेशर है जो कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। जी हाँ, आइए मैच पे बात करते हैं, टॉस पे बात करते हैं। आज टॉस बहुत वाइटल रहा, बहुत ज़्यादा वाइटल रहा, क्योंकि अगर देखा जाए मेरे ख्याल में आज भी उसी तनाजुर में फ़ैसला किया गया सरफराज अहमद की तरफ से, जो कि पिछला मैच वो मेरे ख्याल में उनके जहन में था कि विन द टॉस बॉल फर्स्ट। मेरे ख्याल में वो यही समझ रहे थे कि आज भी जो है वो चेज़ हो जाएगा, जैसे कल पिशावर ने चेज़ किया है, मेरे ख्याल में आज भी हम चेज़ कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक गलती यहाँ पे हुई है, पहली गलती तो यही है उनकी कि जो है वो टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि अगर देखा जाए कि आज अगर वो बैटिंग करते इस पिच पे, क्योंकि कल से मुख्तलिफ पिच था ये, कल पिच जो था वो काफ़ी हद तक लो बाउंस था, बैट पे बॉल नहीं आ रहा था, स्पिन हो रहा था, यूज्ड पिच था। और मेरे ख्याल में आज की जो पिच थी काफ़ी बेहतर पिच थी, आज बैट पे बॉल आ रहा था, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग्स में भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी कि जिसे चेज़ ना करा जा सके। मेरे ख्याल में देखा जाए तो लाहौर ने टोटल इतना ज़बरदस्त टोटल बनवा दिया कोयटा ने, मेरे ख्याल में तकरीबन 200 रन का टोटल बनवा दिया, 198 रन बनाए और 199 का टारगेट मिला मेरे ख्याल में। और कोयटा 135 पे ही मेरे ख्याल में ढेर हो गया, उन्होंने अपनी किश्तियाँ वहीं पे मेरे ख्याल में जला दी। तो बात मैं यही कर रहा हूँ कि कोयटा का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ड्राफ्ट्स में भी कोई ख़ास मतलब ये कि पिक नहीं की, और मेरे ख्याल में जो पिक्स की वो अब उनको बैकफायर हो रही हैं। देखा जाए तो हसरंगा वो नहीं आ रहे, ऑडियंस में वो जाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ समझ में नहीं आ रहा कोयटा का कि वो करना क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं। अगर मैं तनकीद करूंगा तो फिर बुरा मानेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ़ैन और सरफराज अहमद के फ़ैन। बाय द वे मैं बताता चलूँ, मैं खुद एक बहुत बड़ा सैफ़ी फ़ैन हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस कोयटा दे रहा है। मेरे ख्याल में कप्तानी इतनी बुरी है, सिलेक्शन बुरी है, सब चीज़ें जो है वो तितर बितर सी नज़र आती हैं। लेकिन आपको लाहौर को मेरे ख्याल में क्रेडिट देना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर मैच पे मैं बात करूं तो 200 रन बनवा दिए, क्या ज़बरदस्त शुरुआत की मेरे ख्याल में ताहिर बेग ने भी, फ़खर जमान ने भी। ऐसा लग रहा था कि आज तो मतलब बॉल को बिल्कुल फाड़ डालेंगे, और मेरे ख्याल में ज़बरदस्त पावर प्ले खेला और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। ताहिर बेग पहले भी दिखाते आ रहे थे, अब भी दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने तनकीद भी की ताहिर बेग के ऊपर मेरे ख्याल में, लेकिन वो ज़बरदस्त लड़का है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, लाहौर के अंदर से एक अच्छा एक और प्रॉस्पेक्ट देने वाला है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और फिर उसके बाद ये कि अच्छी बैटिंग की, लेकिन कोयटा की मैं गलतियाँ अगर निकालूँ तो मेरे ख्याल में आज इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग नहीं कराई। शुरू में मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज़ से बॉलिंग कराई, लेकिन एक आधा ओवर पढ़ाया और वो इतना महंगा पड़ गया कि मेरे ख्याल में उसके बाद ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। तो उसके बाद इतनी ख़राब कप्तानी नज़र आ रही है, सिलेक्शन ख़राब नज़र आ रही है, ड्राफ्ट से लेके अब तक सिलेक्शन ख़राब नज़र आ रही है। कभी हफीज़ का रोल डिफाइन नहीं है, उमर अकमल की जगह बनती है नहीं बनती है टीम के अंदर मेरे ख्याल में। और फिर उसके बाद जो है वो बॉलर आपके पास एक और नहीं है, ओडियन स्मिथ आपका तीसरा फास्ट बॉलर बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोयटा करना क्या चाहता है। और फिर उसके बाद ये कि अगर आप देखें तो 200 रन बनवा दिए, बहुत ख़राब कप्तानी, बहुत बुरी बॉलिंग की, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं की। आज नसीम शाह को इतने ज़बरदस्त और ज़्यादा रन्स पड़ गए, मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि कल की परफॉर्मेंस के बाद कि आज भी जो है वो आज इतने ज़्यादा रन्स पड़ जाएंगे नसीम शाह को। मेरे ख्याल में हसनैन ने बेहतर बॉलिंग की, नवाज़ भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आए मेरे ख्याल में, कैसे मत बेहतर बॉलिंग करते रहे, लेकिन चेंजेस अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कोयटा की जो है वो बैटिंग शुरू हुई, तो मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहते हैं। बंगलजई को आज भेज दिया, पहले कल रॉय के साथ गप्पे लाए थे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ हुई है वो राशिद खान के आने से हुई है। जी हाँ, राशिद खान जो है वो एक फ्लेवर ऐड करते हैं लाहौर के अंदर, और आज कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है शाहीन शाह अफरीदी की भी, डेविड वीज़ा की भी, और राशिद खान के आने से देखें डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ गया, और यही लाहौर को चाहिए था। और एक स्पिनर उनको इजाफा हो गया जो कि हैंड से पिक नहीं होते हैं, उनकी गुगली और लेग स्पिन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, और यही खासियत है राशिद खान की। तो राशिद खान एक अलग इजाफा है लाहौर
की टीम में और एक ज़बरदस्त इजाफा है। इसी बिना पे अगर आप देखें आज ज़बरदस्त कप्तानी नज़र आई है शाहीन शाह अफरीदी ने, बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और पावर प्ले में कुछ रन ज़रूर आए कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन बाद में कमाल की बॉलिंग चेंजेस, कमाल की कप्तानी और ज़बरदस्त बॉलिंग जो की है शाहीन शाह अफरीदी ने। डेविड वीज़ा ने 3-3 विकेटें ली, इकोनॉमिकल इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने। 3 खिलाड़ी आउट किए, 22 रन दिए, 5 की इकनॉमी से बॉलिंग की। मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस है ये। अगर आप इसको देखें, और जो है लाहौर की बैटिंग ने भी आज ज़बरदस्त कमाल कर दिया, बॉलिंग ने भी किया, कैप्टनसी भी ज़बरदस्त थी। उसी बिहाफ पे अगर देखें जाए तो सरफराज की ना कैप्टनसी अच्छी है ना बॉलिंग अच्छी है। मेरे ख्याल में बहुत कुछ सोचना है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। ये पोस्टमार्टम ऐसे ही नहीं हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले सीज़न से अब तक जो है वो उनके साथ हमेशा यही मसला होता है कि वो ड्राफ्ट अच्छे पिक नहीं करते, फिर उनके कुछ प्लेयर्स नहीं आते, अवेलेबल नहीं होते, फिर उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता और बॉलिंग परफॉर्मेंस और बैटिंग परफॉर्मेंस भी नहीं होती है उनसे। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक देखने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोयटा ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, क्योंकि पर्सनल फॉलोइंग्स भी हैं लोगों की। तो वहाँ उनको देखना होगा अपने फैंस के लिए, अपनी फ्रेंचाइज के लिए, इस PSL के लिए यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर लाना होगा अपनी पॉकेट में से, क्योंकि अगर वो नहीं लाएंगे तो ये जो ग्राफ है वो नीचे के नीचे ही जाता रहेगा। कुछ पिछले सीज़न से नीचे जा रहा है। कोयटा एक अच्छी ज़बरदस्त टीम हुआ करती थी और मेरे ख्याल में ऊपर ही टॉप में रहते थे और उस PSL टाइटल भी जीत चुके हैं। और फिर उसके बाद ये कि 1, 2, 3 के पोजीशंस पे ही रहते थे, लेकिन क्या एकदम से अचानक तब्दीलियां हो गई हैं कि कोयटा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में मैच तो जो है वो कोयटा 63 रन से हार गया है, लेकिन यहाँ पे आपको दाद देनी होगी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को। मेरे ख्याल में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और इसी को अगर वो जारी सारी रखेंगे और अपनी कोयटा को अपनी फील्डिंग पे भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रोज जो अगर डायरेक्ट आती हैं और तेज़ आती हैं अगर फील्डिंग के अंदर, तो मेरे ख्याल में 2-3 विकेटें तो वहाँ पे भी निकल सकती नहीं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रीशफलिंग ना करें, लेकिन अपने प्लान्स को देखें कि कहाँ से किससे क्या रोल लेना है और क्या नहीं लेना है, क्योंकि इफ्तिखार से बॉलिंग ना करवाना और हफीज़ का रोल डिफाइन ना होना मेरे ख्याल में कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में इतना ही हमने पूरा अपना एनालिसिस आपको पेश किया। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।